थैंक यू। यस थैंक मोनी यू बहन। थैंक यू बाबा। तो ऐसा हमारे संगठन में भी हम देखते हैं कि बहुत बार यहाँ से कुछ शेयरिंग होती है और फिर दूसरी तीसरी मुरली के अकॉर्डिंग हमारी शेयरिंग भी बदलती रहती हैं। फिर अपने ही संगठन में से कोई सामने आके उसी शेयरिंग को सामने लाता है और फिर ओ यस 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 ये भी पॉइंट है, कितना अच्छा पॉइंट है, तो हम भी सीख रहे होते हैं। तो इट्स ऑलवेज साइक्लिक। तो वो बाहर जाता है फिर बाहर से फिर अंदर आता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। यस मोनी बहन। जी दीदी, ओम शांति। एक्चुअली यहाँ भी मतलब थोड़ी सी अभी मैं जर्नी में थी तो नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जो भावना दीदी ने कहा कि हाँ वो सभी हम बहुत छोटे छोटे कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं और अब जो भी ये जो स्व पर अटेंशन गया है अभी, तो वो केवल हमारी मतलब स्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर ये हुआ है कि एक एक इमोशन, एक एक फीलिंग, एक एक सेंसेशन इस पे वर्क हो रहा है। मतलब अभी कुछ भी बाहर नहीं, सब कुछ अंदर आके करना है। तो ये पॉइंट ही कंफर्ट जोन से निकाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भटक रहे थे, ये बाहर 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 कर रहे थे, इसको ब्लेम उसको ब्लेम, इसके वजह से इसके वजह से, या ये दे दे ये कर दे, या ये करे तो हम खुश होंगे। अब नहीं, अब सारा फोकस सेंट्रलाइज हो गया स्व पर। तो ये बहुत बहुत वर्क कर रहा है। और जब स्व पर आए ना दीदी, तो यहाँ अपने आप सारे कंफर्ट जोन टूट रहे हैं, क्योंकि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना कि अब नहीं, हम यही केवल यहाँ पर करना, मुझे ही करना है और अभी ही करना है। ये भी एक केवल ऐसा नहीं कि मुझे करना है, अब है कि अभी करना है, इस पल में करना है। तो जो भी आ रहा है सामने, सपोज मेरा कोई संस्कार आ रहा है पुराना, कोई विकार आ रहा है, या कोई आदत है जो सपोज अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, या मैं उसे समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके थ्रू जा रहे हैं हम। मतलब पहले ऐसा था, उसको हटाने भगाने की कोशिश, ये अच्छा नहीं है, या तो टाइम नहीं देते थे, उसके साथ बैठते नहीं थे। अब उसके साथ बैठ भी रहे हैं। वो एक बहुत अच्छे 3 वर्ड्स लिए हैं हम लोगों ने, मीट ग्रीट और ट्रीट कर रहे हैं। तो तीनों चीजें एक एक चीज, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, एक एक आदत के साथ क्या है, और पूरे साइलेंस में आके शांत होके उसे हम देख भी पा रहे, महसूस कर पा रहे। माना वो जो बाबा बोलता है ना कि आत्माभिमानी स्थिति से देखो, तो वहाँ पर हम सेंट्रलाइज होके स्टेबल होके उस चीज को समझ पा रहे, उसके थ्रू जाके उसको रिलीज कर पा रहे हैं। तो ये है, और बहुत मजा आ रहा है इसमें, और इतनी इजी हो गए दीदी, जो लगता है ना अभी कोई भी रिएक्शन पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे हम, कि हाँ चलो ये आया, बस उसके साथ हम उसी समय टाइम दे रहे हैं, पॉज ले रहे हैं। अगर उस समय नहीं है तो उसे पेंडिंग नहीं छोड़ रहे, फिर जैसे ही समय मिला बैठे उस थॉट के साथ। तो ये बहुत वर्क कर रहा है हमें इजी करने में, और नॉर्मली मतलब तो खुश रहने में, क्योंकि अब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ हैवीनेस नहीं, ये भी बदलना है ये भी बदलना है, ऐसा पापा ने कहा, ये क्यों नहीं बदली। अब ये हैवीनेस पूरी तरह से मैं पीछे हूँ, अभी पुरुषार्थ में ये नहीं बाकी है, मुझे ये अर्जन करना है, अब ऐसा कुछ नहीं है। इस पल को मैं फुल लाइफ को जी रही हूँ, तो इस मोमेंट को। हाँ जी दीदी, तो इससे बहुत बहुत सारे कंफर्ट जोन टूटे हैं। अभी करना है तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कहीं बाहर और किसी पर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं रखी, तो सारा वर्क खुद पे, तो खुद पर ही वर्क कर रही हूँ, तो प्रोग्रेस भी खुद की ही हो रही है। तो बहुत लाइट हो गए हैं और बहुत खुश है। आपका और भावना दीदी का दिल से शुक्रिया। ओम शांति दीदी। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, बहुत अच्छा शेयरिंग है आपका भी, कि आपकी जर्नी जो कंफर्ट जोन से निकलकर किस तरह से प्रोग्रेस पे सीखी है, एक आत्मनिरीक्षण करना है कि किस तरह से अपने अंदर कमी कमजोरी को ढूंढते हुए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। स्वदर्शन, बेसिकली स्वदर्शन के पॉइंट पर टिके हुए हैं जी। यस, स्वदर्शन चक्र घुमाओ बाबा जो मुरली में बोलता है। स्वदर्शन मतलब क्या, जो कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन है वो नहीं, स्व का दर्शन करना। वो एक
सिंबॉलिक दिया है कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में चक्र, वो कहने का भाव वही है कि तुम्हारा स्वदर्शन, तुम्हारी पूरी लाइफ जर्नी में क्या क्या हुआ उसका दर्शन करते हुए तुम्हें कहाँ कहाँ बदलाव लाना है वो करना है। तो दैट इज कॉल्ड स्वदर्शन या अंतर्मुखी वन। स्वदर्शन चक्र घुमाओ। अच्छा, और किसके अनुभव? मैं कल रूट कॉज से ही स्टार्ट करूंगी कि हमारा जो पतन हुआ है ये किस तरह से कंफर्ट जोन की वजह से हमारा पतन स्टार्ट हुआ है। हाँ, जहाँ हम पूरे पवित्र थे, जहाँ हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं था, विकारों में आने का वजह ही ये कंफर्ट जोन है। सुविधा वाली जिंदगी तो वो किस तरह से स्टार्ट हुई वो कल से हम वो डिस्कस करेंगे, मेन रूट कॉज, ताकि जब जब आप अभी तो हमारी लड़ाई चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, कब हम उस वापिस से उस जगह पे जाके टिक जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। अपने कंफर्ट जोन में मैं अपनी भी शेयरिंग करूंगी। आज भी वो बहुत बार स्थिति हो जाती है कि कहीं न कहीं कोई कंफर्ट जोन में अटक जाती हूँ, एंड बाबा जब उसको निकालता है उसमें से मुझे तब पता चलता है कि अरे ये तो कंफर्ट जोन बन गया था मेरे लिए। ये भी मैं अपने अनुभव शेयर करूंगी कल। तो कल जरूर आना। आज वार्म अप था सबका, वैसे टाइम है अगर किसी को और शेयर करना है अपने अनुभव तो। और कल से सभी लोग याद दिलाना एक दूसरे को कि कल ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये वापिस से आप लोगों की जर्नी के लिए बहुत इजी बन जाएगा कि किस तरह हम पतन में आते हैं। क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि हम चढ़ती कला में हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते निकलते ही कौन से कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं ये माया की तरह है, पता ही नहीं चलता। अनलेस एंड अनटिल कुदरत या बाबा हमें याद नहीं दिला देता उस चीज की। ठीक है? यस जी दीदी, एक और अलग सी थोड़ी बात शेयर करूं। आज कुछ सुना हाँ जी। था यस तो बड़ी अच्छी बात थी। वो हेल्थ की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। एक साइंटिस्ट हैं बीएम हेगड़े करके, शायद हमारे ग्रुप के सोल्स जानते होंगे। तो वो पूछ रहे थे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। डिजीज तो सबको पता है, सारी किताबें मेडिकल साइंस की भी ये बता रही कि ये डिजीज है, ये ऐसे है, इसको कैसे इसके ऊपर वर्क करना है। लेकिन कौन बताता है कि हेल्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, फिर ये भी कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, बट हाउ हेल्थ इज वेल्थ, कि बोला कि जब तक बार्टर सिस्टम नहीं था, पैसे नहीं थे, तब तक हेल्थ थी। तो आई कुड इमीडिएटली रिलेट किया, सतयुग त्रेता में हेल्थ है, टोटल हेल्थ है। लेकिन जब से बार्टर सिस्टम शुरू, मैं ये काम करता हूँ, तू मेरे इसके बदले में ये दे दे, फिर कॉइन्स आए या जो भी शुरू हुआ, तेरा मेरा शुरू हुआ। तो वो बता रहे थे, बीइंग अ साइंटिस्ट, कि हमारे जो बॉडी के सेल्स है ना, उनको हार्मनी में रहना आता है, उनको वननेस में रहना आता है। वो सारी दुनिया के सोर्स को अलग नहीं समझते, उनको सेपरेट समझ के कि मुझे ज्यादा मिले, उनको कम मिले, मुझे ज्यादा पैसे मिले, मुझे ये, जैसे आपने भी हमारे साथ शेयर किया है कि ये ज्वेलरी मुझे चाहिए। हाँ, तो उसके पीछे तो ऐसे करते करते हम जब सेपरेट एक दूसरे से होने लगे, पैसा बीच में आया, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि तेरा मेरा बीच में आया, लालच बीच में आया, उसके बाद ही हेल्थ डिटीरियोरेट हुई है। उससे पहले तो परफेक्ट हेल्थ में था हर कोई। तो जस्ट बिट ऑफ शेयरिंग दैट। यस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए, कल के पॉइंट के लिए बहुत ही है अच्छा है, क्लैरिटी के लिए। मगर कैसे वो हेल्थ पे इफेक्ट हुआ है, जैसे हमने कहा ना कि कितने युग है हमारे? 4। कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर है, कलयुग। तो त्रेता युग मतलब सिल्वर एज। सिल्वर एज में 2 कलाएं कम हो जाती है। तो 2 कलाएं कौन सी कम हो गई है उसमें? क्या याद है? हमने बहुत पहले किया हुआ है ये सेशन। दीदी, एक तो मनोरंजन की और एक स्वास्थ्य की शायद।
जी। यस, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट, ये दो कलाओं में डाउनफॉल हुआ था। वो है सिल्वर एज में। तो वो कैसे हुआ था? कंफर्ट जोन। ठीक है, तो ये हम डिटेल में कल शेयर करेंगे कि किस तरह से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था एंड क्या वजह था एंड किस तरह हमने विकारों में आना शुरू किया। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है या अनुभव शेयर करना है, 5 मिनट है हमारे पास। दीदी आज मुरली में बाबा ने कहा कि जो खेल है वो बना बनाया है, मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ और इसमें शुक्रिया करने की भी बात नहीं है। तो लेकिन हम तो काफी ग्रैटिट्यूड के उसमें रहते हैं और अपना अनुभव ये कहता है कि जितना ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है उतना हम ईगोलेस हैं, उतना हम नीचे हैं ना, नीवे हैं। तो हो सकता है ये बाबा ने ये जो बात कही है वो इसलिए कि मे बी सामने कोई इस तरह के लोग बैठे हैं जहाँ पर वो शुक्राना, क्योंकि बाबा ने 2 बार मुरली में आज कहा कि इसमें शुक्राना करने की कोई बात नहीं है। यस, ये हमारा बर्थ राइट है, बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ह्यूमिलिटी की फीलिंग तो जरूरी है ना। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये कब बोलता है बाबा? यही तो है कि देखो, बाबा बहुत बार ऐसा बोलता है। बाबा ऐसा बहुत बार बोलता है। कभी बोलता है ब्रह्म बाबा को देखो, उसको देखकर ही मेरे पास आना है। वो मेरा मीडिएटर है, वो मेरा मीडिएटर है। उसको देख कर आना है। फिर कभी बोलता है कि डायरेक्टली मुझे बोलो। बीच वाला जो ये ब्रोकर है उसको भी साइडलाइन कर दो। तो बहुत बार वो 2 चीजें बोलता है, मगर उसके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वक्त में ये बाबा ने कब बोला कि ड्रामा तो बना बनाया है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना किसको कर रहे हो? सोच के बताना, क्योंकि ये बहुत डीप मीनिंग है इसमें। कि कभी बाबा ऐसा भी बोलते हैं। इसके बाबा को ना बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं, बाबा तो डबल ढोलकी है, इधर से भी बजाता है उधर से भी बजाता है, मगर नहीं दीदी, वो ये बच्चों को समझ में आता है बिल्कुल, क्योंकि बाबा जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, तुम्हें मुझे याद करना है, वो भी मुझसे ले रहा है वर्षा। और क्योंकि जो आत्माएं ब्रह्मा बाबा के मोह में फंस गई हैं, अगर बाबा ये देखता है तो तब वो ये बोलेगा। और जब वो देखेगा कि लाइक मेरे से डायरेक्ट उनको प्राप्ति हो ही नहीं रही है, तो फिर वो बोलेगा उसको भी भूल जाओ। हाँ, वो जैसे आपने बोला ब्रोकर, उसी का हिंदी में जो नाम बोलते हैं बाबा, तो उसको भी भूल जाओ। तो ये तो समझ में आता है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ क्राउड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बाबा वो बात बोलते हैं। यस, तो जैसे अभी इधर भी बाबा ने जो कहा है कि ड्रामा बना बनाया है, तो शुक्राना किसको कर रहे हैं? चेहरे का मतलब यही है बाबा का कि भाई बाबा हमें चेक करने बोल रहा है। ये ड्रामा किसने लिखा? हमने ही लिखा है ना, मैंने ही लिखा है, मेरी दुनिया को मैंने ही लिखा है। तो ये मैंने ही अर्न किया है। अगर मुझे आज किसी की हेल्प मिल रही है, कोई मुझे आके ये दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरा ही कमाया हुआ मेरे पास आ रहा है ना, ये मेरा पुण्य का खाता है। जैसे अगर पाप के खाते में मेरे को अगर कोई विकारों से लड़ना पड़ता है, किसी और के विकारों से लड़ना पड़ता है, और मैं दोष जब दूसरों को देती हूँ, तो बाबा तभी मुझे बोलता है कि ये तो तेरा ही बनना बनाया है, अब क्यों तू इरिटेट हो रही है, तूने तो लिख के दिए उसको ये डायलॉग। तो ऐसे ही जब पुण्य का खाता भी मेरे को अगर किसी की हेल्प आ रही है, तो मैं वो थैंक यू नहीं बोलूं। बाबा बोलते ये तेरी कमाई है ना, तो तेरे को थैंक यू क्यों बोलना है? वो इसलिए बाबा ये कहता है कि ये पूरी तुम्हारी बनी बनाई दुनिया है। तो सब कमाई तुम्हारी है। वो इसलिए हमें बोलता है ताकि हमें याद दिलाने के लिए कि तुम जो दोष या जो कमाई थैंक्स बोलते हो वो करने की जरूरत नहीं है, स्वयं पे ध्यान दो। जो भी करोगे तुमको स्वयं पे ध्यान देना है। जब स्वयं पे ध्यान देने की बात आती है तब बाबा बोलते हैं यहाँ वहाँ मत देखो। मगर
जब सिखाने की बात आती है, जो कोर वैल्यूज हम भूल गए हैं, हमारी अंदर की वैल्यूज को जब हम भूल जाते हैं, तब बाबा हमें याद दिलाता है कि हमें शुक्राना करना है। क्योंकि वो वैल्यूज भूल जाने की वजह से ही हम गलत कर्म कर बैठते हैं। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है जहाँ बाबा हमें याद दिलाता है। सेम ऐसे ही जी जी, आप करें, आप बोलें। ऐसे ही सेम ब्रह्मा बाबा को बाबा बोलता है कभी याद करो, कभी बोलता है कि नहीं डायरेक्टली मुझे याद करो। उसको भी उसको नहीं, मुझे याद करो, मुझे बताओ ऐसे। तो कब दो सिचुएशंस पे बाबा बोलता है, जब बच्चे ब्रह्मा बाबा को ही देखकर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कि फिर अभी उनको फॉलो करना है तो कैसे करेंगे, अभी तो वो तो है नहीं, तो कैसे फॉलो करेंगे। तो उनके ऊपर ही दिखावा जो है, ऊपर ही जो लाइफ है उनकी, उसको देखकर जैसे वो बैठते थे उस तरीके से बैठना, सफेद कपड़े पहनना, ये करना वो करना, तो जो स्कूल में जो धारणाएं पालते थे वैसी धारणाएं लोग बच्चे पालने लग जाते हैं। तब बाबा बोलता है भाई उनको बोलो मेरे को फॉलो करो, क्योंकि शिव बाबा के पास तो शरीर है नहीं, तो हम क्या फॉलो करेंगे शिव बाबा को। तो आखिर में हम ध्यान देते हैं कि शिव बाबा को अगर फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है। फिर हम कहीं एक आत्मा के आचरण पे ध्यान देते हैं कि शिव बाबा किस तरह से बिहेव करता है, शिव बाबा का क्या फॉलो करना है, वो किस तरह से कार्य को हैंडल करता है। तो एक आत्मा बन के कैसे समझना है, तब शिव बाबा बोलते हैं मेरे पास देखो। और ब्रह्म बाबा को जब ब्रह्म बाबा के थ्रू आना है मुझे, उसको छोड़ के नहीं आना है, वो तब जब हम उसका त्याग और तपस्या का अनादर करने लग जाते हैं। उसको समझते हैं। हमारे अंदर जब अभिमान आ जाता है ना, हमारे अंदर का अभिमान घमंड जो है, उसको कम करने के लिए बोलते हैं तुमको आना है तो उस रास्ते आना है। ठीक है, ये दो वजह होती है बाबा को, बाबा हमें डायरेक्शन देता है। तो ये हमें बहुत गहराई से समझना है कि बाबा कब क्या बोलता है, मतलब कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। हमारे वैल्यू सिस्टम्स में कृतज्ञता तो एक पॉइंट है दिव्य गुणों में, और विशेषताओं में अप्रिसिएशन है। तो वो जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर हम हो सकता है कि सिर्फ शिव बाबा को याद करें और ब्रह्मा बाबा का बिल्कुल उनका वो माने ही नहीं, उपकार भी ना माने, वो आत्मा है जिनके थ्रू शिव बाबा आए हैं, कितना त्याग तपस्या किया है। अगर हम उसको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ भी मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से बाबा हमको सिखाते हैं। या थैंक यू, वेरी नाइसली आंसर दीदी, थैंक यू। थैंक यू। यस सौम्या बहन, वक्त हो गया है, आप बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। अभी जो बाबा ने छुट्टी लिया था इतने दिन का, तो वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो बाबा ने कहीं पर भी देखो, अगर एक टीवी भी ऑन करो या एक बुक भी पढ़ो, कहीं भी बाबा अभी नेचर ही दिखा रहा है मुझे। मतलब देखो क्या हो, मतलब क्या किया होगा तुमने, ऐसे कुछ यादें दिला रहा है कि कैसे तुम्हें उसको ठीक करना है करके। और अभी ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो इजीली कनेक्ट हो पाती हूँ नेचर को क्या किया होगा मैंने करके। अभी जैसे अभी ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, तो वो इतना 10 लोगों के भी जान के लिए कितना महत्व दिखाते हैं, मगर रोज जानवर इतना मरते हैं, उनका कौन वैल्यू, हमने तो छोड़ ही दिया है उनको, ऐसा फील होता है मुझे अंदर से। तो नेचर का आवाज ठीक से सुनाई देने लगा है अभी मुझे, तो ये मेरा अनुभव है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सौम्या बहन कि किस तरह से आपने एहसास हुआ है आपको एक इंसिडेंट को लेकर दूसरे तरफ भी ध्यान जाना, खिंचाव जाना। बहुत अच्छा, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, अभी वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। एंड कल जो भी नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको कल कहना ज्वाइन होने के लिए, कि कल हम राइट स्क्रैच से हम देखेंगे कि किस तरह हम पतन के रास्ते पे आए हैं। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति दीदी। शुक्रिया। लव यू।